रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं आप? ये देखिए ट्रेलर है हमारा, इतना जबरदस्त ट्रेलर है। ये देखिए हाई स्टंट फाइट ट्रिक्स, इसका वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, तो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। आज हम जा रहे हैं कराची से इस्लामाबाद अपने स्पोर्ट्स की वीडियोस बनाने के लिए। फाइट्स एंड ट्रिक्स होंगे, वो आपको दिखाएंगे आगे चलकर। ये हमारी गाड़ी का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा पहला ब्लॉग है, इससे पहले हमने कभी ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आपको वो सारे जगह दिखा दूं जहाँ पर हम जाएंगे। अब हम रवानगी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। तो ये हमारी सीट है। तो अब हम शुरू करते हैं, हम कहाँ से निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे और किस तरह पहुँचेंगे। ये हमारी टीम है, अब आप पहचाने कि हम इनमें से कौन है, किसकी आवाज़ है ये। अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से। ये अभी हम हैदराबाद की तरफ पहुंच रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं वहाँ पर दूर पे वो पंखे लगाए हुए हैं। वैसे गर्मी बहुत होती है ना, वो तो हमारे पास बिजली की कमी भी बहुत है, तो इसलिए इन्होंने लगाई है। वैसे आपको पता है, वो तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ आपके साथ। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, दूर से लग रहे हैं कि ना ये छोटे हैं, मगर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी आ गया है दरिया सिंध। अब आप देख लें कराची वाले और हैदराबाद वाले देख लें कि हम लोग पानी कहाँ का पीते हैं, जहाँ पर भैंस नहा रहे होते हैं। ये वो जगह है। आपको मैं दिखा दूं कि कराची वालों की सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी इस वजह से कि हम सबसे अच्छा पानी पीते हैं, और पानी इतना लजीज होता है, तो हमारी सेहत पर पूरे पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं उनमें सबसे अच्छे हम हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। आगे देखिए भैंस भी नहा रहा है, भैंस है, कश्ती है, जो भी है आप गौर से देख सकते। अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं दरिया सिंध से। अब हम पहुँचेंगे, अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट बस स्टॉप में उतारा है हमें, मगर मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि मैं कंडक्टर नहीं हूँ। तो वही मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ी देर के लिए उतारा था बस। मैं वीडियो बनाने के ही शुरू हुआ और उन्होंने बोला बस में बैठ जाओ, तो हम बस में फ़ौरन बैठ गए। अब हम यहाँ से निकलते हैं, बस में हम नज़ारा करते हुए जा रहे हैं। और खेत खलियान, केले का दरख्त, आम का दरख्त। अब तो आम के सीज़न भी चले गए, आम एक भी नज़र नहीं आया। केले, आलू, प्याज, भिंडी, लौकी, तुरई, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आई। और हमारे गाड़ी के अंदर फुल एंजॉय करवा रहे हैं। और हम यहाँ से पहुँचे हैं मोरो। मोरो में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद और थोड़ा चाय वगैरह भी हमने यहाँ पर पिया है। चाय बहुत अच्छी थी यहाँ की। और यहाँ पर ये अचार मिल रहा है। अचार बहुत महंगे थे। अचार का करना है क्या, कराची में कम अचार है क्या? हम अचार खाने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। वापसी हम बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी पे। अब गाड़ी में हो गई है ठंड ज़्यादा, क्योंकि एसी जो है, अब गर्मी ख़त्म हो रही है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे तो हवा का तापमान बढ़ते जाएगा। अब ये हम पहुंच गए हैं। लो भाई, सक्खर भी हम पहुंच गए सोते सोते। तो सक्खर जब हम पहुंचे हैं तो देखें भाई, यहाँ पर हम सोचे कि नीचे उतरें, मगर हम डर से नीचे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि ये इनका पता ही नहीं है ना, बताते भी नहीं है कि गाड़ी चल पड़ेगी। ओहो, ये है मेरे काम की चीज़। ये हमें रात का खाना मिला था, मगर ये खाना इतना मज़ेदार नहीं होता, तो हम अलग से जाकर हम बैठ कर साइड में हम जाकर पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप खाएं। अगर अल्लाह ताला ने आपको थोड़े बहुत रुपए दे दिए हों, पैसे नहीं रुपए, तो फिर आप अपना खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, फिंगर खाएं, और सही से आप ट्रैवल करें और मज़ा आएगा आपको। ये नहीं कि आप अपने आप को बोझ बना लें। और इतनी महंगी चीज़ें हैं, पैसा बंदा कमाता है खाने के लिए, उड़ाने के लिए, तो ज़्यादा इसराफ़ ना करें। जितना आपकी हैसियत हो उतना आप ख़र्चा करें। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे, सुबह का नज़ारा था, बहुत ज़बरदस्त व्यू थे यहाँ के। मगर मोबाइल में और रियल में देखने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि अगर आप रियल में देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ग्रीनरी इतनी अच्छी होती है कि आपके आँखों का नूर, आपके सेहत और आपके जो ब्रीदिंग आप करते हैं, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती हैं। आपका हाजमे से लेकर सारी चीज़ें। ये सुबह सुबह फजर के टाइम के बाद जब हम गाड़ी में बैठे हैं, तो ये उस वक्त का नज़ारा है जब सूरज निकल रहा था, आप देख सकते हैं। ये अब हम मोटरवे पे चढ़ चुके हैं। और मोटरवे के बाद आपको कुछ भी नहीं पता चलता, यानी कि जब आप कराची से निकलते हैं हैदराबाद, जब तक सीन चल रहा होता है ना, तो ये जंप और गड्ढा, ये सारी चीज़ें ना, और ब्रेक लगाना, ये बहुत होते हैं। तो नींद, अगर आप सो रहे हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। अब हम यहाँ से पहुँच गए, ये आ गया है बेसिक, इसको कहते हैं इस्लामाबाद, मगर यहाँ पर लोग इसको पिंडी के नाम से बोलते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से पहले पिंडी है। और इसका नाम मेरे ख्याल है कलाकार है, क्या है जो भी है, मगर मैं इसको पिंडी के नाम से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 2 घंटा इस्लामाबाद इससे दूर है। तो अब हम यहाँ से निकल पड़े। ये पहाड़ बहुत खूबसूरत पहाड़ थे, और ये पहाड़ इतने ज़बरदस्त दिखने में लग रहे थे कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक ऐसी भी जगह आई थी जहाँ पर हम डैम बना सकते हैं, मगर पैसा खर्चा नहीं होता ना भाई। आप देखें, नज़ारे देखें कितने खूबसूरत हैं। पहले दारुल खिलाफा क्या था, कराची था, अब इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद में सारे फोकस इनकी इस्लामाबाद में होती है कि हर अच्छी अच्छी चीज़ इस्लामाबाद में हो। गाड़ी वाले अच्छे हैं, बार बार जो है ना आपको पानी, कोल्ड ड्रिंक,
बिस्किट्स, सारी चीज़ें आपको फैशन मूवर्स वाले दे रहे होते हैं। जब आप जितनी बार मांगो आपको देते रहेंगे। और पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो उस वक्त जो है ना इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोग अपडेट हो रहे हैं, तो आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और तमीज़ से भी बात करते हैं, और लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं कि अगर आप लोकल बसेस में आएंगे तो क्या होगा, उसमें जो है ना कोई वॉमिट कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई उसके बच्चा रो रहा है। तो फैसल मूवर्स में ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर कोई किसी का बच्चा भी है ना, तो वो बच्चा भी 2 साल का भी है तो बड़ा समझदार बच्चा है, उसको पता है कि कब रोना है और कब सोना है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, ये 16 नंबर बस स्टेशन है, इसके बाद पिंडी है ये, और इसके बाद आएगा हमारा लास्ट स्टेशन। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी थी, बस यहाँ पर कुछ बंदे रह गए थे, वो यहाँ पर उतरे, बस इसके बाद लास्ट स्टेशन आ जाएगा। और ये आ गया भाई हमारा लास्ट स्टेशन फैज़ाबाद, और इस्लामाबाद का मेन जगह ये, यहाँ पर हम उतर चुके हैं अपने दोस्तों के साथ। और इसके बाद हम जाएंगे अपने होटल पे देखने के लिए। ये भाई हमारा होटल आ गया है, और बहुत ज़बरदस्त होटल था ये, नादरन होटल है, और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, और पैसे भी मुनासिब हैं इसके, कोई इतने हाई नहीं है, और मुनासिब है। 4 बंदे 5 बंदों के लिए एक साथ मिलके थोड़े बहुत अफोर्ड करके बंदा दे दे तो वो सही है। ये भाई हमारा बिहारी शंकर है, और ये हमारे साथ यहाँ की वीडियोस भी देख रहे हैं, बनाएगा सारी चीज़ें। मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसा ना हो फिर आप बाद में बोले कि भाई आप रहते कहाँ हो, कहाँ जाते हो। तो भाई हम लोग अपना घर नहीं है, हम बड़े मुशक्क़त के साथ आते हैं वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। आपको लगता होगा कि यार क्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर चीज़ करना, हर चीज़ों को लेकर चलना इतना आसान नहीं होता। पूरी टीम को लेकर चलना, फिर खाने से पीने से लेकर बहुत सारी चीज़ें। ये थोड़ी कि सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं और हवा खा रहे हैं, खाना भी खाया जाता है। खाना खाएंगे तो वीडियोस बनाएंगे, और रात में नींद भी पूरी करना ज़रूरी है, और नींद के लिए अच्छी जगह मिलना ज़रूरी है। ये आ गए हम सुबह सुबह, तकरीबन ये हो रहे हैं 6:30 बजे। 6:30 बजे हम निकल पड़े देखने के लिए कि भाई कौन सी अच्छी जगह है, कोई अच्छा पार्क मिल जाए। तो हमें वहाँ पर I8 में बहुत अच्छा पार्क मिला था। ये I8 है, ये I8 में सारे बंगलोज बने हुए हैं, और ये सीधे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्राउंड है, और ग्राउंड के बाद आगे जो है शुरू होगा पार्क। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सारे ग्राउंड में जो है ना घास ग्रीनरी किया हुआ है, और ज़ाहिरी बात है यहाँ पर ग्रीनरी बहुत आसानी से निकल आती है, और ग्रीनरी को यहाँ पर लोग पसंद भी करते हैं ना, और लोग कोशिश करते हैं। और ये है पार्क, ये पार्क के अंदर हम आ गए, यहाँ पर हम अपनी वीडियोस बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये पार्क है तो बहुत बड़ा। अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर आप कराची वाले हैं तो मैं आपको समझाऊँ, कायदे आज़म के मज़ार जितना बड़ा है ना, उससे बड़ा ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है ये। लिखे में ये साइकिल चलाएं, ये ट्रैक साइकिल का है, ये वो है। अब यहाँ क्या क्या नहीं करना है, यहाँ फुटबॉल नहीं खेलें आप, और उसके अलावा यहाँ पर कचरा जो है ना करें, और यहाँ पर आप जो है घास को, दरख्तों को ना काटें। ये बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब आपको फॉलो करते हुए यहाँ पर चलना होगा। है काफ़ी तलाश करने के बाद फिर हमें जगह मिल गई, तो ये हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई हमें किस तरह वीडियोस बनानी है। तो ये हमारे सारे, मैं आपको वो ट्रिक्स दिखा रहा हूँ कि हमें इस पर वीडियोस बनाने हैं, तो हम यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं। ये एडी वाले जो टेकन 3 गेम खेल चुके हैं उनको पता होना चाहिए, ये एडी जो फाइट करता था उसकी ये एक जो है ना एक्ट है, उसी पर जो है हम थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये देखें, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपके जिस्म में लचक होना चाहिए, और आपके घुटने वगैरह सारे मजबूत होने चाहिए, और ये इतना आसान नहीं होता, और ये सेफ़ भी नहीं है। तो आप कोशिश ना करें। अगर आपको दिल चाहता है कि मैं भी ये सारी चीज़ें सीखूं, तो आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, बहुत एकेडमी आपको मिल जाएगी। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बिल्कुल, और आप मेरे इंस्टाग्राम है, आप बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप मुझे सच में रब्ता करना चाहते हैं, या आपके पास कोई अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, तो आप मुझे बताएं। अगर मुझे पसंद आया और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी हुई, मैं ज़रूर आपकी स्टोरी पर भी वीडियोस बनाऊंगा। ये सारी जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ये सारे, तो ये इतना आसान नहीं होता। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।